चलिए हम लोग विपरीत राजयोग के बारे में लिख रहे हैं। तो विपरीत राजयोग के बारे में लिखिए। कुंडली के 12 भाव में से 3 भाव। कुंडली के 12 भावों में से 3 भाव 6, 8, 12। 3 भाव 6, 8, 12। कुंडली के 12 भावों में से 3 भाव 6, 8, 12 के भावेश के भावेश 6, 8, 12 के भावेश जब इन्हीं भावों में स्थित हो जाते हैं तो जब इन्हीं भावों में स्थित हो जाते हैं तो जब इन्हीं भावों में स्थित हो जाते हैं तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है। यह विपरीत राजयोग कहलाता है। उत्तर कालामृत में कालिदास जी ने उत्तर कालामृत में कालिदास जी ने उत्तर कालामृत में कालिदास जी ने विपरीत राजयोग का फल कहा है कि विपरीत राजयोग का फल कहा है कि विपरीत राजयोग वाले बहुत समृद्ध और राजराजेश्वर होते हैं। विपरीत राजयोग वाले जातक बहुत समृद्ध और राजराजेश्वर होते हैं। भाव 3 होने के कारण इनके भेद भी 3 प्रकार के कहे गए हैं या 3 ही कहे गए हैं। भेद भी 3 ही कहे गए हैं। हो जाया करिए तो आप लोग हैंड राइज कर दिया करिए जिससे कि पता चल जाए। भाव 3 होने से इनके भेद भी 3 कहे गए हैं। 3 भेद लिखिए। हर्ष योग, सरल योग, विमल योग। हर्ष योग, सरल योग, विमल योग। पहला लिखिए हर्ष योग।
हर्ष योग लिखिए यदि षष्ठेश छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। यदि षष्ठेश छठे, आठवें या 12वें भाव में उपस्थित हो तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस योग में उत्पन्न जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस योग में उत्पन्न जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसे अच्छे मित्रों, परिवार, जीवन साथी उसे अच्छे मित्रों, परिवार, जीवन साथी तथा बच्चों का वरदान मिलता है। तथा बच्चों का वरदान मिलता है। अच्छे मित्रों, परिवार, जीवन साथी तथा बच्चों का वरदान मिलता है। वह धनी और प्रसिद्ध बनता है। वह धनी और प्रसिद्ध बनता है। उसके भाग्य में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उसके भाग्य में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। अगला लिखिए सरल योग। अगला लिखिए सरल योग। यदि जन्म कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में अष्टमेश की उपस्थिति हो तो यदि जन्म कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में अष्टमेश की उपस्थिति हो तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। यदि जन्म कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में अष्टमेश की उपस्थिति हो तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक प्रतिकूल परिस्थितियों में से
इस योग में उत्पन्न जातक प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं घबराता। प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं घबराता, अपितु उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। इस योग में उत्पन्न जातक प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं घबराता, अपितु उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। यह जातक अपने सामर्थ्य और साहस से संपदा अर्जित करता है और प्रसिद्ध होता है। यह जातक अपने सामर्थ्य और साहस से संपदा अर्जित करता है और प्रसिद्ध होता है। यह जातक अपने सामर्थ्य और साहस से संपदा अर्जित करता है और प्रसिद्ध होता है। तीसरा लिखिए, विमल नामक राजयोग, विमल योग। छठे, आठवें या 12वें भाव में द्वादशेश की उपस्थिति से, छठे, आठवें या 12वें भाव में द्वादशेश की उपस्थिति से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। छठे, आठवें या 12वें भाव में द्वादशेश की उपस्थिति से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। इस योग के बनने के कारण व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद करता है। इस योग के बनने के कारण व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद करता है। इस योग में के बनने के कारण व्यक्ति स्वतंत्रता पसंद करता है। उसे जीवन में प्रसन्न रहना अच्छा लगता है एवं न्याय प्रिय होता है। उसे जीवन में प्रसन्न रहना अच्छा लगता है एवं वह न्याय प्रिय होता है। उसे जीवन में प्रसन्न रहना अच्छा लगता है एवं वह न्याय प्रिय होता है एवं वह न्याय प्रिय होता है। वह समाज में अपने अच्छे आचरण व व्यवहार के लिए जाना जाता है। वह समाज में अपने अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए जाना जाता है।
ऐसा जातक धन संग्रह करने में प्रवीण होता है। ऐसा जातक धन संग्रह करने में प्रवीण होता है। ऐसा जातक धन संग्रह करने में प्रवीण होता है। इनकी कीर्ति देश विदेश तक फैलती है। इनकी कीर्ति देश विदेश तक फैलती है। यह योग विदेशवास भी कराता है। यह योग विदेशवास भी कराता है। हो गया। जी गुरुदेव, हो गया। नोट लिख लीजिए। नोट। देखिए, यह मेरा अनुभव भी है। मैंने कई कुंडलियों में अनुभव किया भी है और देखा भी है। ठीक है। मेरे अनुभव के अनुसार भी और पुस्तक के अनुसार भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अनुभव किया है कि विपरीत राजयोग का फल आयु के उत्तरार्ध में मतलब बाद में 35 वर्ष की अवस्था के बाद अधिक मिलता है। ठीक है। मैंने अनुभव किया है कि विपरीत राजयोग का फल आयु के उत्तरार्ध में 35 वर्ष की अवस्था के बाद अधिक मिलता है। नंबर 2 लिख लीजिएगा। मैंने यह भी अनुभव किया है कि विपरीत राजयोग का कारक ग्रह की दशा और अंतर्दशा भी अच्छा फल देती है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि विपरीत राजयोग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा भी अच्छा फल देती है। हो गया। लिख लीजिए बलारिष्ट। योगशील। योगशील। उसके अंदर लिख लीजिए बलारिष्ट। बलारिष्ट में लिखिए मंत्रेश्वर, वैद्यनाथ, ये सभी हैं। मंत्रेश्वर, कामा वैद्यनाथ तथा वेंकटेश आदि श्रेष्ठ आचार्यों के मत से मंत्रेश्वर, वैद्यनाथ तथा वेंकटेश आदि श्रेष्ठ आचार्यों के मत से
12 वर्ष की आयु तक बलारिष्ट का विचार करना चाहिए। श्रेष्ठ आचार्यों के मत से 12 वर्ष की आयु तक बलारिष्ट का विचार करना चाहिए। उसके बाद ही कुंडली के राजयोगों तथा जीवन के शुभाशुभ का विचार करना चाहिए। उसके बाद ही कुंडली के राजयोगों तथा जीवन के शुभाशुभ का विचार करना चाहिए। मंत्रेश्वर, वैद्यनाथ तथा वेंकटेश आदि श्रेष्ठ आचार्यों के मत से 12 वर्ष की आयु तक बलारिष्ट का विचार करना चाहिए। उसके बाद ही कुंडली के राजयोगों तथा जीवन के शुभाशुभ का विचार करना चाहिए। इसलिए हम भी पूर्ववर्ती आचार्यों के आज्ञानुसार इसलिए हम भी पूर्ववर्ती आचार्यों के आज्ञानुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के आज्ञानुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के आज्ञानुसार बलारिष्ट योगों से ही अपने योगशील का प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए हम भी पूर्ववर्ती आचार्यों के आज्ञानुसार बलारिष्ट योगों से ही बलारिष्ट योगों से ही अपने योगशील का प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रभावशाली बलारिष्ट राजयोग या बलारिष्ट योग कुछ महत्वपूर्ण प्रभावशाली बलारिष्ट योग प्रस्तुत है। योग प्रस्तुत है। नंबर 1 लिखिए। लग्नेश यदि 6, 8 या 12 स्थान में हो तो प्रायः कष्ट होता है। लग्नेश यदि 6, 8 या 12 स्थान में हो तो प्रायः कष्ट होता है। नंबर 2 लिखिए। लग्न व चंद्रमा दोनों पाप ग्रह से युक्त हो। लग्न व चंद्रमा दोनों पाप ग्रह से युक्त हो। लग्नेश कमजोर हो।
लग्नेश कमजोर हो। लग्न व चंद्रमा दोनों पाप ग्रह से युक्त हो। लग्नेश कमजोर हो तथा लग्न या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो, तथा लग्न या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो बलारिष्ट होता है। नंबर 3 लिखिए। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। नंबर 4 पापक ग्रह से युक्त लग्नेश सप्तम मारक स्थान में हो। पापक ग्रह से युक्त लग्नेश सप्तम मारक स्थान में हो। अष्टमे नंबर 5 लिखिए। लग्नेश अष्टम में तथा अष्टमेश लग्न में हो। लग्नेश अष्टम में तथा अष्टमेश लग्न में हो। नंबर 6 सिंह राशि का शुक्र सिंह राशि का शुक्र 6, 8, 12 स्थानों में स्थित हो। सिंह राशि का शुक्र 6, 8, 12 स्थानों में स्थित हो तथा उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो। तथा उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो। नंबर 7 सिंह राशि के नवमांश में शनि हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। सिंह राशि के नवमांश में शनि हो तथा उस पर राहु की दृष्टि हो। साथ ही चंद्रमा चतुर्थ में एवं सूर्य षष्ठ भाव में हो। साथ ही चंद्रमा चतुर्थ में एवं सूर्य षष्ठ भाव में हो। नंबर 8 लिखिए। जन्म राशि का स्वामी पापक ग्रहों से युक्त होकर 8वें स्थान में हो। जन्म राशि
का स्वामी पापक ग्रहों से युक्त होकर 8वें स्थान में हो। नंबर 9 लिखिए। सूर्य, चंद्र व शनि तीनों एकत्र होकर 6, 8, 12 स्थानों में कहीं स्थित हों। सूर्य, चंद्र व शनि तीनों एकत्र होकर 6, 8, 12 स्थानों में कहीं स्थित हो। नंबर 10 लिखिए। चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो। चंद्र व बुध दोनों केंद्र में हो। शनि या मंगल अस्त की। शनि या मंगल अस्त की, मतलब शनि या मंगल अस्त हो। शनि या मंगल की उन पर दृष्टि हो तो परम बलारिष्ट होता है। तो परम बलारिष्ट होता है। नोट में लिख लीजिए। नोट में कुछ ऐसे भी योग हैं जिनके रहते कुछ ऐसे भी योग हैं जिनके रहते कुछ ऐसे भी योग हैं जिनके रहते जिनके रहते बलारिष्ट योग अपना अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। जिनके रहते बलारिष्ट योग अपना अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। इन्हें बलारिष्ट भंग योग कहा जाता है। इन्हें बलारिष्ट भंग योग कहा जाता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुनील जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।